हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टाइलिश फ्रंट निक डिजाइन कुर्ती का, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। तो फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। तो सबसे पहले हम बता दें कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 14.5 इंच लिया है, और हमने जो चौड़ाई लिया है यहाँ पे वो 7.5 इंच लिया है। इसके बाद हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद आप गला को काटने से पहले हल्का सा एक बार ब्रश आप लगा लेंगे, क्योंकि अगर मुड़ा उड़ा होगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड, हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है निक का, तो वो हमारा 6 इंच है। तो इस तरह से हम 3 इंची पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारा गला का जितना भी डिप होगा हम रख लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे गला का डिप है फ्रेंड, तो वो हमारा गला का जो डिप है 5.5 है। तो हम 5.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद हमने ऊपर में 3 इंची निशान लगाया था, तो नीचे में भी हम इस तरह से 3 इंची पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम एक दूसरे निशान को अच्छे तरीके से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर से मुझे 14 इंची पे नीचे में निशान लगाना है। तो हमने 14 इंची पे इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1.25 इंची पे हम रखेंगे इस तरह से, 1.25 इंची। 1.25 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए पूरे में चले आना है। अब हम एक दूसरे निशान को अच्छे तरीके से मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद हम इधर भी इस तरह से मिला देंगे। अब हमने निशान जो लगाया है, निशान पे कटिंग कर लेनी है। तो निक को काटने के लिए सबसे पहले हम बीच का सेंटर देते हैं, और इस तरह से निक को काटते हैं। इस तरह से काटने के बाद हमने जो निशान लगाया है इसी निशान पे कट कर लेनी है। फ्रेंड, हमको इसको फेंकना नहीं है, ये भी हमारा काम का है। तो अभी फिलहाल हम इसको किनारे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने निक को पूरे कट कर लिया है। अब हाफ हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट कर लेनी है। तो हमारा निक बिल्कुल कट चुका है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, समीज के कपड़े पे निक को अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो फ्रेंड, हमने सूट के कपड़ा पे निक को अच्छे तरीके से बैठा दिया है। बैठाने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि आयरन से अच्छे तरीके से निक को चिपका लेंगे। तो हमने निक को अच्छे तरीके से साट लिया है, और साटने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट भी लगा दिया है। और कट लगाने के बाद जहाँ कोना था यहाँ पे भी हम कट लगा दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर हम एक कपड़ा लेंगे, और हमने जो बीच से निकाला था पेपर पेस्टिंग को, इस पेस्टिंग को भी हम अच्छे तरीके से साट देंगे। अच्छे तरीके से पट्टी को भी साट लिया है और निक को भी साट लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और ये हमारा निक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम 1/4 इंची का मार्जिन लेकर कट लगाए हैं, तो सबसे पहले हम इस तरह से मोड़ लेंगे।
तो हमने सिलाई को अच्छे तरीके से लगा लिया पूरे में। अब हम इस तरह से पहले बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद हम बीच में चौक से निशान लगाएंगे सेंटर का। इसके बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम से कुर्ती का फ्रंट लेंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है और हमने बीच में कट लगा दिया है और ये हमारा निक का कट है और आयरन से हमने क्रीच भी बना लिया है। तो इसके बाद हम इस तरह से कुर्ती को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमने जो सेंटर का निशान लगाया था आयरन से, उस पर हम चौक से निशान लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद निक को फिर हम इस तरह से रखते हैं और ये हमारा सेंटर कट है। तो हम सेंटर पे इस तरह से रखने के बाद सेंटर से पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा निक इधर उधर ना जाए, बिल्कुल बीच में बने। आप लास्ट में देखेंगे हमारा ये जो सेंटर का निशान है चौक का और ये हमारा कुर्ती में जो सेंटर का निशान है, दोनों निशान बिल्कुल एक्चुअल एकदम एक जगह पे आना चाहिए। तो हमने सेंटर सिलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लिया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे हम हर निक को पलटते हैं बुकरम के जस्ट सटाकर सिलाई लगाकर, उसी तरह से सिलाई को लगाएंगे और हम निक को पलट लेंगे। तो हमने निक को अच्छे तरीके से अपने कुर्ती में बैठा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टर इंची का मार्जिन लेकर पूरे को हम कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने क्वार्टर इंची का मार्जिन लेकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जहाँ जहाँ कोना है वहाँ वहाँ हम कट लगा लेंगे, बिल्कुल सटा कर कट लगाएंगे और सिलाई नहीं कटना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अगर सिलाई कट जाएगा तो फिर खुल जाएगा हमारा निक। तो अच्छे तरीके से आप कट लगाएंगे, क्योंकि अगर ये आप कट नहीं लगाओगे तो फिनिशिंग नहीं बन सकता है गला। कट को लगाने के बाद अब हम निक को पलट देंगे। तो निक को पलटने के लिए सबसे पहले हम कोना पे इस तरह से करते हैं और फिर हम इस तरह से करते हैं और हम अच्छे तरीके से कोना को इस तरह से पलट लेते हैं। और पलटने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत अगर बाकी रह जाएगा तो हम कैंची का नोक को इस तरह से डाल देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से निकाल देंगे। तो हमारा नोक बिल्कुल फिनिशिंग से निकल जाएगा, आप देख सकते हो। तो हमने निक को पलट लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक लपका सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और हमारा तब हमारा निक बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से निक पे सिलाई ऊपर से लपका लगा लिया है, हमारा निक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम ये हमारा सूट का कपड़ा है और ये हमारा सलवार का कपड़ा है। मैंने 1.5 इंची दोनों को कट किया है, 1.5 इंची चौड़ाई भी है और 1.5 इंची लंबाई भी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसको हम ट्रिंगल बनाएंगे। तो ट्रिंगल को बनाने के लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से हम ट्रिंगल को बनाएंगे फ्रेंड। और हम फिर इसको इस तरह से रखेंगे, फिर इसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे इस तरह से और इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे ट्रिंगल को कि अच्छे तरीके से इस तरह से रखेंगे हम एक दूसरे पे और इस तरह से रखने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड हम ढेर सारा ट्रिंगल बना लेंगे। तो हमने ट्रिंगल बना लिया ढेर सारा फ्रेंड। अब हम बताएंगे ट्रिंगल को निक में कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से हम निक को रखेंगे और ट्रिंगल को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे फ्रेंड, आप बहुत ही आराम आराम से इस तरह से रखेंगे और बहुत ही आराम आराम से ट्रिंगल को लगाएंगे। फिर इस तरह से आप ट्रिंगल को लेंगे और इस तरह से रखेंगे बिल्कुल और बहुत ही आराम आराम से ट्रिंगल को लगाएंगे।
तो हमने ट्रिंगल को अच्छे तरीके से निक में लगा लिया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे कि इसको पक्का करना है। तो इसको पक्का करने के लिए हमने कुर्ती का कपड़ा ले लिया है, जिसकी चौड़ाई लिया है तकरीबन 3.5 इंच लिया है। इसके बाद हम इस तरह से नीचे में रखते हैं और निक को इस तरह से हम रखेंगे उल्टा में। तो इस तरह से आप भी रख लेंगे अच्छे तरीके से, और इस तरह रखने के बाद आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखते हुए आप इसको आप उलट देंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल जो सिलाई लगाया हमने ट्रिंगल का, उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे में आना है। तो हमने पट्टी को अच्छे तरीके से लगा लिया है और हमने सिलाई को बढ़िया से दम जड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे पूरे में। तो हमने कट को लगा लिया अच्छे तरीके से। अब हम निक को इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे, हमारा ये ऊपर में पक्का हो जाएगा। इसके बाद हम इस तरह से इसको अच्छे तरीके से हम पलट देंगे और इसको पलटने के बाद हम बिल्कुल जड़ में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे तरीके से कपड़ा बैठ सके। तो हमने अच्छे तरीके से सिलाई लगा लिया, बिल्कुल हमारा पट्टी बैठ चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे कि हम बीच का पैच बनाएंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। पैच को बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा बुकरम का जस्ट सटाकर एक हम सिलाई लगाएंगे पूरे में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो हमने सिलाई को अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम पैच को पलटेंगे। तो पैच को जब भी हम पलटेंगे फ्रेंड, तो हम ये जो नीचे का सिलाई लगाए इससे नहीं पलटेंगे, जब भी हम पलटेंगे तो ऊपर से पलटेंगे। तो पलटने के लिए हमने एक कपड़ा को ले लिया है कुर्ती का ही। इसके बाद हम इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद सीधा एक हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर एक हम सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से बैठ सके। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मुझे डोरी लगानी है। तो उसके लिए हमने डोरी बना लिया है, और यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां जाकर देख लेना। तो डोरी को आप इस तरह से बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद इतना बड़ा बड़ा आप पूरे डोरी को कट लगा लेंगे। तो हमने पूरे डोरी को कट लगा लिया है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम 3 डोरी को लेंगे और 3 डोरी को इस तरह से लेने के बाद हम बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद हम इस तरह से एक दूसरे को तीनों को एक दूसरे में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से आप करेंगे और तीनों डोरी को इस तरह से आप जोड़ लेंगे। इस तरह आप जोड़ेंगे। इसके बाद इधर भी आप जोड़ लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से आप सारे डोरी को जोड़ लेंगे। तो हमने डोरी को अच्छे तरीके से 3-3 करके पूरे को बांध दिया है। अब डोरी को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पैच को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से डोरी को हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे बांध देंगे। इसके बाद फिर हम इस तरह से रखेंगे, इतना इतना का गैप देते हुए पूरे डोरी को पूरे में लगा देना है। तो हमारा पैच बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम निक में पैच को लगाएंगे। तो पैच को लगाने के लिए हमने पहले ही कच्चा किया था, आप देख सकते हैं। इसी कच्चा पे मुझे बैठानी है।
तो यहाँ से हम पैच को लगाएंगे और मजबूती के साथ यहाँ पे हम बांध देंगे। और लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल मजबूती से आप बांध देंगे। तो हमने पैच को अच्छी तरीके से निक में जड़ लिया है फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड अब हम मुझे फैब्रिक बटन लगाना है। यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लेना। तो मुझे बटन अब टाकनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम रखकर सिर्फ दिखा दे रहे हैं फ्रेंड, आप टाक लेना। यहाँ पे मैं यहाँ पे रखकर दिखा रहा हूँ। इससे गले की खूबसूरती बहुत ही बेहतर आ जाएगी फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरती आएगी, आप देख सकते हो। इस तरह से आप टाक लेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम ट्रिंगल पे क्या करेंगे कि ट्रिंगल पे हम यहाँ पे पूरे मोती टाक लेंगे। तो फ्रेंड हमने बटन भी टाक लिया है और ट्रिंगल पे एक मोती टाक दिया पूरे में, जिससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।